बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशारी आरिफ हमीद भट्टी। और रोज़ की खबर की तरह आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वही कर दिया जिसका डर था। अभी खदशा है कि इससे ज़्यादा बोलेंगे। आज उन्होंने अपोजिशन जमातों को ना सिर्फ सख्त तरीन नामुनासिब लफ्ज़ों से पुकारा, डाकू, चोर, फ्राडिया, भगोड़ा के साथ साथ अदारों को भी निशाना बना दिया। यही खतरा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ऐसा ना करेंगे। हमें उम्मीद थी कि अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक़ है, लेकिन उसको नाकाम करने के लिए हुकूमत तमाम वसाइल से उसको नाकाम करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब ये सियासी मैदान में गंदगी के ढेर एक दूसरे पर फेंकने लग पड़े हैं। ऐसी ऐसी जुबान इस्तेमाल की जा रही है जिसको मैं भी आपको कहना मुनासिब नहीं समझूंगा। मौलाना फजल रहमान के मुताबिक उन्होंने भी कहा है कि इमरान खान पागल हो गया है, इसकी ज़बान को लगाम दे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम गलीज गालियां नहीं देना चाहते, अगर ये सिलसिला बंद ना किया तो हमें भी जवाब देना आता है। आसफ अली जरदारी ने भी आज इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जवाब दिया। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बल्दियाती इलेक्शन से कबल दीर में एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने माजी के रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपोजिशन को सख्त लफ्जों तो पुकारा ही पुकारा, यहां तक कह दिया जो कोई भी सियासतदान ऑन ओथ होता है ऐसी बातें नहीं करता। उन्होंने कहा अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कह रहे हैं इमरान खान को कह रहे हैं जनरल बाजवा के मौलाना फजल रहमान को डीजल ना कहा करे, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं, ये तो लोग कहते हैं, इसका नाम डीजल रखा है। नाज़रीन, अमूमन कभी भी कोई भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान तारीख़ में मौजूदा अहम तरीन जो मुल्क की सरहदों के मुहाफ़िज़ हो, जिन दिन रात कुर्बानियों से ये मुल्क को संभाला हो, उनके बारे में अपने जलसे जुलूसों की तकरीरों में सियासत से रिलेटेड गुफ्तगू से गुरेज करते हैं। और यहाँ तक उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान ने फरमाया कि न्यूट्रल कोई नहीं होता, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। एक दो रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, उसमें न्यूट्रल का था नहीं मोहतरम इमरान खान साहब आप काबिल कदर हैं, न्यूट्रल होते हैं, इंसान न्यूट्रल होते हैं, जानवर तो लालची होते हैं, अपने हवस के लिए हर एक को चीड़ फाड़ देते हैं। साफियों के बारे में भी या सरकारी अदारे होते हुकूमत के मुताबिक, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक लीगल काम करने के लिए सहाफत का भी काम सच कहना है, कतई नजर इसके कि ये किसके खिलाफ है या किसके हक में है। हाँ, सियासी जमातों की हो सकता है कुछ लोग ये चाहते हो कि उनके वर्कर और उनके रहनुमा सिर्फ अपनी जमात के लीडर के कलमे पढ़ें, जबकि उनका काम भी सच कहना और गलत को गलत कहना ही इस्लाम की बुनियादी तरबियत है। एक तरफ आप गाली गलोच कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मदीने की रियासत में तो अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ इंसानी हकूक़ के लिए भेजा है। अल्लाह कहता है तुम मेरी मखलूक का भला करो, मैं तुम्हारा भला करता हूँ। लेकिन बहरहाल आपकी राय है कि न्यूट्रल कोई नहीं होता, जानवर। मुझे तो हैरत है, हमने तो सहाफ़त निसार उस्मानी और सीनियर लोगों ने कहा कि साफ़ी का बेसिक काम तमाम हक़ाइक़ जानने के बाद बगैर और खौफ और लालच के सच कहना है, कतई इसके नज़र के ये किसके खिलाफ है। यही सहाफ़त का बुनियादी उसूल है, सच सच सच। हमने साफ़ी किसी का मज़ारा नहीं होता। और सरकारी अफसर भी गैर आइनी कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाने के बाद पहला लफ्ज़ कहा था सरकारी अफसरान से कि आप किसी भी सियासतदान का गलत हुक्म मानने के पाबंद नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करें। खैर, ये हुक्मरानों को हक़ है कि जो मर्जी कहे, ये उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा ख्याल है अखलाकियात का दामन हुकूमत और अपोजिशन दोनों को नहीं देना चाहिए। अदम एतमाद से उठने वाली तहरीक इस तरफ गाली गलोच, पागलपन और सख्त लफ्ज़ों के इस्तेमाल पर अदारों को बीच में लाने के लिए मुझे तो कम से कम इसकी तकलीफ हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा, डीजल ने कहा है जब मैं इक़्तिदार में आएंगे तो अदारों को ठीक करेंगे। मैं इनसे कहूँगा कि अगर आज पाकिस्तान बचा हुआ है, मजबूत है, तो ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है। ये तो सारी दुनिया जानती है। इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि पूरे पाकिस्तान की है, फौज किसी एक फ़र्द वाहिद का नहीं, एक जमात का नहीं, एक शख्स का नहीं, मेरी है फौज।
और मेरे लिए, आपके लिए, 20 करोड़ आवाम के लिए जानने देते हैं। खुदा के लिए उनको सियासत में ना लाएं। यही DG ISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने कहा था फौज के बारे में क्या असर, उसे ग्रेज किया जाए। समझ नहीं आती वज़ीर आलम पाकिस्तान ने ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किए। शायद मेरे ख्याल में उन्हें नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनका हक है। उन्होंने दीर में जलसे जो कहा, उन्होंने कहा मुल्क के सबसे बुज़दिल झूठा आदमी ये कहता है कि इसको भगोड़ा ना कहूं, नवाज की तरफ इशारा करते हुए। इसने छांगा मांगा की सियासत की नवाज शरीफ ने, यह बात सच है। सहाफियों को लिफाफे और आर्मी चीफ जनरल, साबिक आर्मी चीफ जनरल नासिर महमूद जंजवा को BMW की देने की कोशिश की। नाज़रीन, एक वज़ीर आज़म से ये अल्फाज, आप खुद फैसला करें ठीक है या गलत, इसमें मैं राय नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म ने मुल्क की जान और माल की हिफाजत और कुछ चीज़ें सीखने रखने का ओथ लिया होता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने दीर में जलसे में कहा कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम लिए बगैर बार बार उन्हें डीजल कहा। उन्होंने कहा डीजल ने अमेरिकन सेनेटर को कहा कि मुझे हुकूमत दे दें, मैं सारे अदारों को ठीक कर लूंगा। इसमें फिर उन्होंने अहम अदारों को निशाना बनाया। आसफ अली जरदारी के बारे में उन्होंने कहा एक बीमारी है, और शहबाज शरीफ को कहा ये अदारों को ठीक करेंगे। ये तो अमेरिकियों को कहते हैं कि हमें एक मौका दें और हम मुल्क को आपके नीचे गुलाम कर देंगे। क्या ये डाकुओं का गुलदस्ता अदारों को ठीक करेगा? इसमें फिर उन्होंने अहम अदारे का नाम लिया, जिसे मैं बार बार लेना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरे मुल्क और आप 20 करोड़ आवाम का अदारा है, किसी एक हाकम या अपोजिशन या एक पार्टी का नहीं है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस नवाज शरीफ की कांपे टांग रही हैं, ये भी शायद उन्होंने मैं नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह से ये दुआ कर रहा था कि ये अवाम अदम एतमाद लेकर आए और एक गेंद से इन तीनों की विकटें उड़ाऊंगा। इमरान खान के मुताबिक एक गेंद से तीनों की विकटें मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल से मुराद थी। उन्होंने कहा नवाज शरीफ पर्ची पकड़कर अमेरिकी सदर के सामने पड़ता है, इसकी टांगें काम जाती हैं उनके सामने और उनको आका समझते हैं। इस मौके पर उन्होंने बिलावल भुट्टो को बल्लू बच्चा टाइप ऐसी नामुनासिब से लफाज से पुकारा। क्या बात करूं, इतना पैसा खर्च करके सिंध से आया और आकर कहता है कांपे टांग रही हैं। ये स्लिप ऑफ टंग थी। हम पाकिस्तान को, साथ ही वज़ीर आज़म साहब ये सख्त गुफ्तगू करके नाम बिगाड़ के कहते हैं हम पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के रास्ते पर निकल पड़े हैं, ये मुल्क दुनिया के लिए बेमिसाल होगा। आज पाकिस्तान में फजलुर रहमान और पेट्रोल दुबई से सस्ता है। मेरी जान भी चली जाए, वज़ीर आज़म कह रहा था, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इन तीनों की शक्लें तो देखो, एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से ही डाकू और जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामेबाज शौबाज। मतलब है ऐसे सख्त अल्फाज, इसमें कोई मुल्क की तरक्की खुशहाली नहीं और साथ ही मदीने का दावा। नाज़रीन, ये सारे फैसले मैं आप पर छोड़ता हूं। उन्होंने कहा अपोजिशन नोटों के थैले लेकर हमारे लोग खरीद रहे हैं और मैं उनको कह रहा हूं इनसे नोट भी लो और गरीबों को दे दो, लेकिन इनको वोट नहीं देना। ये हुकूमत कैसे गिराएंगे, इनके पास नंबर ही नहीं है और मैं इनके नंबर पूरे नहीं होने दूंगा। इन चोरों ने 35 साल हुकूमत को लूट लूट कर मुल्क को कंगाल कर दिया है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बाहर बना लिया। अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी कि हम इन तीनों रसा और इस तरह के सख्त अल्फाज कहे। जब उन्होंने कहा पार्लियामेंट में आपका कप्तान मैच जीतेगा तो फिर आप देख रहा कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा करूंगा। नाज़रीन, मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने बहुत सारे हुक्मरानों को आते जाते देखा, हुक्मरानों का अरूज भी देखा और ज़वाल भी देखा। आप गुफ्तगू में अपनी ख़ानदान की तरबियत का इजहार करते हैं। अगर माजी में किसी ने करप्शन की थी अपोजिशन जमातों ने, खा वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या दीगर हो, अब वज़ीर आज़म का हक है कि उनके खिलाफ आइनी इख्तियार करे और उनको खिलाफ करार वाक़या सजाएँ दे कानून के मुताबिक। लेकिन दीर के जलसे में इस तरह कहना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। हाँ, वज़ीर आज़म का ये बात सच है, उन्हें NRO नहीं देना चाहिए जितना मर्जी दबाव हो। दीर के जलसे में कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म गए थे, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें रोका था। कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान असद उमर और उनके साथ जाने वाले वज़रा को नोटिस जारी कर दिया कि आप इलेक्शन कैंपेन करें। दूसरी तरफ
अभी उनका जलसा ख़त्म ही हुआ था जिसमें बराह रास्त उन्होंने पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे की शख्सियत का नाम लिया। माजी में किसी भी मौजूदा वज़ीर आज़म ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके खदशात का इजहार हम माजी में करते रहे। हाँ, वज़ीर आज़म का हक़ है एहतसाब करें, साफ़ियों का करें, सियासतदाना को करें, ताजरों का करें, कारोबार जिसका चाहते हैं करें, लेकिन अल्फाज आज फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसफ अली शहबाज शरीफ ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ये पागल हो चुका है, गालियाँ देता है। मौलाना साहब को भी एक वज़ीर आज़म को इस तरह के लफ्ज़ नहीं कहने चाहिए। उन्होंने कहा इसको ज़ुबान को लगाम ना दी तो हम इसकी ज़ुबान खींच लेंगे और इसको बताएंगे कि इसका जीना मुश्किल कर देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस शख्स ने अवाम को 4 साल गुमराह किया है और एहतसाब के नाम पर तमाम अपोजिशन को लूटा है। मेरे पर बार बार मंसूर चपड़ासी की बात करें, 1 रुपये का करप्शन का इल्ज़ाम नहीं हुआ और अपोजिशन ने भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं समझता हूँ हुकूमत हो या अपोजिशन, सियासतदानों को अखलाकियात का दामन नहीं तोड़ना चाहिए, गाली गलोच नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आज़म की आज की तकरीर में जिस शख्सियत का उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने कहा कि मौलाना फजल डीजल ना कहो, कहा जा रहा है कि आइंदा भी वो इस किस्म की तकरीरों में अहम तरीन अदारों के नाम ले सकते हैं। क्या ये सियासत की रविश किसी तसादम की तरफ जा रही है? कल फेडरल लॉजेस में झगड़ा हुआ, मौलाना फजलुर रहमान के लोग गए, उन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि उनमें कोई भी मसला नहीं था। उस पर पुलिस ने अटैक किया, 2 MP को पकड़ा, जिस पर सेनेटर भी थाने पहुंच गए। क्या अपोजिशन में एक तरफ वज़ीर आज़म अदम एतमाद को नाकाम करने की आइनी कोशिश कर रहे हैं और अपोजिशन आइनी कोशिश उसको कामयाब करने की कर रही है, लेकिन इस दौरान ज़बरान का टकराव और अवाम को कहना कि आप अदम एतमाद में पहले दुनिया का पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा करें, अगर इसी दौरान PDM और अपोजिशन जमातें जलसे का ऐलान करा देती हैं तो क्या कुछ लोग इस मुल्क में खाना जंगी की तरफ तो नहीं ले जा रहे? खुदा ना खास्ता हुकूमत के किसी शख्स का खून बहे या कोई चोट लगे या अपोजिशन का है तो हमारे भाई, हम सब पाकिस्तानी आपस में भाई हैं। सारी सूरत आपके सामने रखी, अदम एतमाद कामयाब हो जाता है या नाकाम इसके बारे में कुछ कहना नहीं। उससे पहले अल्लाह करे कि मुल्क में तसादम की रविश ख़त्म हो और सियासतदान एक दूसरे के एहतराम के साथ इख्तिलाफ राय के लिए साजिश अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।